पता नहीं कैसे झंडू भाम खानदान में मेरी शादी हो गई है। ऊपर से ये कद्दू नहीं कट रहा, भैंस की आंख, ये हरी भरी सब्जी वाली रसोई तो। आओ नहीं बहू, शर्मा खानदान में तुम्हारा स्वागत है। चलो दाहिने पैर से गृह प्रवेश करो। भव्या कलश गिराकर ससुराल में कदम रखती है। तभी जेठानी करिश्मा कहती है, प्यारी देवरानी जी, दिल थामो और अपने नए परिवार से मिलो। सासू माँ, ससुर जी, ये संजना हमारी ननद, बाकी ये मेरे दो अनमोल रत्न हैं, अंशुल, जूही और मैं तुम्हारी जेठानी। अरे पोता बहू, अब खजूर के पेड़ की तरह खड़ी क्या? चल झुक, मेरे पैर छू। जी दादी जी। हे भगवान, इस दादी सास की आवाज 75 साल की उम्र में भी कितनी बुलंद है और शरीर भी कितना हष्ट पुष्ट है। पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाती हैं। चरण स्पर्श दादी जी। खुश रहो, सास और जेठानी के पैर के तेरी अम्मा छुएगी। हाँ जी प्रणाम सासू माँ। सदा सुहागन रहो बहू, दूधो नहाओ पूतो फलो। अरे सुषमा, पूतो फलो का आशीर्वाद सफल कैसे होगा? ये तो पूरी की पूरी हड्डियों का ढांचा है, मछली के कांटे जैसी सुकड़ी सी है, जरूर पौष्टिक खान पान नहीं खाती होगी। कोई नहीं अम्मा, अब हमारे परिवार का खाना खाएंगे पिएंगे तो शरीर भर जाएगा बहू का। चलो भाई, सब लोग थकान मिटा लो। जाओ बहू, तुम भी आराम कर लो। सुबह समय से उठ जाना इस घर का रिवाज है, बहुएं सबसे पहले जागती हैं। जी माँ जी। अगली सुबह 5 बजते ही भव्या उबासी लेते हुए उठकर साफ सफाई में चली जाती है और नहा धोकर रसोई में आती है, जहां कट्टा भरकर हरी सब्जियां थी। यहाँ तक कि खिड़की और दीवार में भी सब्जी की बेल फैली थी, जिन पर सैम, फली, बीन्स, मटर उगे हुए थे। हे भगवान, ये बावर्ची खाना है या सब्जी का बगीचा? ऐसा लग रहा है किचन में सब्जी मंडी खुल गई है। ससुराल की हरी सब्जियों से भरी रसोई देखकर भव्या को जैसे सदमा लग जाता है। तभी सुषमा करिश्मा हाथों में खूब सारी मेथी पालक लेकर आती है। ये लो नई बहू, एकदम ताजा पालक और मेथी लाई हूँ। अरे वाह सासू माँ, ये तो काफी फ्रेश है। इतनी सुबह आप सब्जी मंडी से होकर आ रही हैं क्या? हरी देवरानी जी, हमें सब्जी मंडी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पूरे हफ्ते भर की सब्जी यहीं से निकल जाती है। बाहर बगीचे में हमने क्यारी बनाकर तरह तरह की हरी सब्जी, गोभी, पालक, मेथी, सोया सब बो रखा है। केवल मंडी से आलू प्याज आता है। ये हरी सब्जियां खाकर ही तो हम अट्टे कट्टे हैं बहू। चलो आज तुम आलू, बैगन, पालक, सोया डालकर बढ़िया मिक्स वेज बना लो। साथ में धनिया पुदीना की चटनी पीस लेना और बाकी मेथी के पराठे बना लेना घी के। जी माँ जी। ये भगवान, मैं तो पहली रसोई में बटर चिकन, मटन कोरमा, तंदूरी रोटी बनाने वाली थी। सासू माँ ने सारा मेन्यू चौपट कर दिया। चल भव्या, चढ़ जा चूल्हे पर। गुस्सैल मिजाज से बहू खाना बनाने में जुट जाती है और पिन के मिजाज से पालक चुनती है। हे भगवान, ये पालक इतनी ज्यादा किनकिनी है, इसे छटने में ही 1 घंटा लगेगा। फिर चटनी भी पीसनी है, आटा गूंथना है। एक दिन की बहू पर पूरा जिम्मा थोप दिया है। ये नहीं कि कोई आकर हाथ बटा दे। कुछ देर बाद, हे भगवान, मेरी तो कमर अकड़ गई। पूरे 10 पानी धोने में ये हरी सब्जियां साफ हुई हैं। इससे बढ़िया पनीर या चाप की सब्जी धोने का झंझटबाजी तो नहीं होता। तभी भव्या की नंद संजना किचन में धमकती है। हे भगवान, भव्या भाभी, अभी तक आपने सब्जी भी नहीं छौंकी, चटनी भी नहीं पीसी, कब तक तैयार होगा खाना? महारानी, ऑर्डर तो ऐसे झाड़ रही हैं जैसे मैंने होटल खोल रखा है। थोड़ी देर में बहू सबके लिए खाना परोसती है। सब चटनी सब्जी से रोटी डुबोकर खाने लगते हैं। भाई वाह, क्या दमदार बढ़िया आलू बैंगन बनाया है बहू ने। मैं तो भरपेट रोटी खाऊंगा आज। हाँ, मेथी के पराठे भी एकदम खस्ता बने। हरी भरी रसोई होने का यही फायदा है। चल पोता बहू, तू भी खा ले बैठकर, खाना फर्स्ट क्लास बना है। ये गोबर जैसी हरी चटनी देखकर मुझे बुखार लग रहा है। मैं नहीं खाने वाली ये घास फूस। भव्या का शक्ल बना देखकर जेठानी करिश्मा बीच में चुटकी लेती है। देवरानी जी, तुम्हें हरी सब्जी खाने से परहेज है क्या? बिल्कुल भी नहीं जेठानी जी, मैं तो बहुत चाव से खाती हूँ हरी सब्जी। तो खाओ फिर, चटनी जरूर खाना, ये खून साफ करता है। इससे तुम्हारे चेहरे के कील मुहां से गायब हो जाएंगे। भव्या गुस्से में उबलते हुए खाना खाती है। इसी तरह रात हो जाती है। सासू माँ, खाने में क्या बनाना है बता दीजिए। मैं सोच रही हूँ कढ़ाई पनीर बना लूं। अरे बहू, गार्डन में एकदम ताजी लौकी निकली है, बढ़िया सा मलाई कोफ्ता बना लो। तभी दादिया सास खट्टी डकार मारते हुए खिसियाई मिजाज में बोलती है। हाँ दैया, ओहो मेरे पेट में कितनी जलन मच रही है। सवेरे के खाने में इतना तेज मिर्च मसाला डाल दिया था। हम मसाले कम खाते हैं, इसलिए चुटकी से मसाले डालकर सब्जी बनाते हैं। जी दादी जी। भव्या भड़क कर पैर पटकते हुए किचन में आकर लौकी घिसती है। इनकी अम्मा बहन पर आ जाऊंगी। सुबह हरी सब्जी खाकर मन नहीं भरा, जो अभी भी हरी सब्जी खाना है। गरमाई मिजाज बहू कोफ्ते बनाकर खिलाती है। रसोई में रोजाना सुबह शाम हरी सब्जी बनाना भव्या के लिए मसला बन जाता है।
शुक्र है सारी हरी सब्जियों की खपत हो गई। आज मैं अपने मनपसंद की चाप की दमदार सब्जी बनाऊंगी खरे मसाले डालकर। भव्या बिना किसी के पूछताछ के सफल से चाप और खूब सारा पनीर खरीद कर लाकर बनाती है। तभी पति और ससुर बड़े बड़े कट्टे भरकर हरी सब्जी लाकर रसोई में भर देते हैं। हाय राम, मेरा तो मिजाज थककर चूर हो गया। बहू ये लो, हफ्ते भर की हरी सब्जी इकट्ठे ले आए हैं। आज खाने में देसी करेले का भरवा, सूखी आलू गोभी बना देना। हाँ, और मेरे लिए आलू प्याज के पत्तों की भुजिया बनाना, मुझे बहुत पसंद है। पर माहिर जी मैंने तो सारा खाना तैयार कर लिया है। सबके कोई चाप की सब्जी पनीर के पराठे बनाए हैं, बस परोसना बाकी है। ये सुनकर ससुर अनिल नाक चढ़ाते हुए कहते हैं, अरे तेरे की, यह कोई खाना हुआ? अरे बहू, हरी सब्जियों के बिना हमको खाना हजम नहीं होता। आज तो भरवा करेले ही बनाना, और ये पेठा भी लगे हाथ बना लेना। पिलपिला सा है वरना खराब हो जाएगा। जी पापा जी। गुस्से में भव्या का पारा चढ़ जाता है। कितने मन से मैंने ये सब कुछ बनाया था, मगर किसी ने ठीक कहा कुत्तों को घी हजम नहीं होती। कैसे भूखे नंगे लोग हैं, रसोई खाली होती नहीं कि दुनिया भर का हरी सब्जी भर देते हैं लाकर। मेरी तो मिट्टी पलीत करके रख दी है सबने। फटाफट से करेला छीलकर उबलने चढ़ा देती हूँ, इतने में पेठा काट लूंगी। गरमाई मिजाज में भव्या कुकर में करेला उबलने चढ़कर पेठा काटने लगती है। तभी ससुराल वाले खाना मांगने लगते हैं। बहुत खिदमत कर ली मैंने इन सब की। बहुत शौक है इन लोगों को हरी सब्जियां खाने की। आज इनकी शामत नहीं आई तो मैं भी भव्या नहीं। भव्या ने आओ देखा न ताओ सब हरी सब्जी में कूट कूट कर कश्मीरी लाल मिर्च भर दी और जानबूझकर रोटियां भी जला दी। कुछ देर में वो खाना परोसती है। जैसे सब लोग एक निवाला सब्जी में लपेट कर खाते हैं तो सबके कान से धुआं निकल जाता है। मम्मी मम्मी, चाची ने वेजिटेबल्स में कितनी तेज मिर्च डाली है। मेरे तो कान से धुआं निकल गया। हाय दैया, हाय दैया। अरे कोई मुझको पानी दो, मुझे बड़ी जोर की मिर्ची लग रही है। हाँ। सब लोग सब्जी छोड़कर पानी गटकने लगते हैं और एक साथ भव्या पर भड़क जाते हैं। अरे बहू, पूरी बरनी की मिर्च उड़ेल दी थी सब्जी में। हाँ, क्या मसाला डालने का हिसाब किताब नहीं है तुझको? हाय हाय। अरे बहू, पूरी बरनी की मिर्च उड़ेल दी थी सब्जी में, क्या मसाले डालने का हिसाब किताब नहीं है तुझको? माँ जी, आप सब लोग मुझ पर दाना पानी लेकर मत चढ़िए। अरे मैं कोई हलवाई नहीं हूँ जिसे आप लोग रसोई में भिड़ाए रखते। ऊपर से सबको अलग अलग हरी सब्जी खानी है, मगर मुझे ये हरी सब्जी नहीं खानी। जानवर को भी बदल बदल कर चारा डाला जाता है, मगर आप सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सबको दिन रात हरी सब्जी खानी है। बहू की पसंद नापसंद की किसी को नहीं पड़ी। कहते कहते बेचारी बहू रोने लगती है। इसके बाद ससुराल वाले उसकी समस्या को समझते हुए रसोई से हरी सब्जियों को कम कर देते हैं और अब खाने में पनीर, चाप, राजमा, छोले, यहाँ तक कि चिकन मटन भी बनने लगता है।